आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने इंडस्ट्री में कई सारी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाए हैं। इन्होंने फिल्मों में किए तो कैरेक्टर रोल्स ही हैं, लेकिन जब भी ये स्क्रीन पर आती थी, अगर इनका सीन हीरो के साथ में भी हुआ करता था या हीरोइन के साथ भी हुआ करता था, तो हीरो हीरोइन से ज्यादा लोग इन्हें देखते थे। ये एक्सप्रेशन ही इतने देती थी अपने चेहरे के, आंखें फाड़ फाड़ कर, हाथ फैला फैला कर ये बात करती थी। ये फिल्मों में आंटी, मौसी, चाची, मदर के रोल्स करने के लिए फेमस है। ये अगर किसी से प्यार से बात करती थी तो शक होता था कि ये गड़बड़ है। कॉमेडी के साथ साथ नेगेटिव रोल्स करने में इन्हें माहिरियत हासिल थी। बात करूंगी फिल्म इंडस्ट्री की उस बेहतरीन अदाकारा की जिन्हें हम सीता और गीता, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, यानी कि एक्ट्रेस मनोरमा की। मनोरमा जी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब स्कूल परफॉर्मेंस के कारण मनोरमा को मिला अपना पहला ब्रेक। क्यों मनोरमा, जिन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत लीड एक्ट्रेस के रूप में की थी, उन्हें आगे चलकर इंडस्ट्री ने एक कैरेक्टर एक्टर बना दिया, और कैसे इस बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ महेश भट्ट ने किया छल कपट। मनोरमा का जन्म लाहौर में हुआ। पार्टीशन से पहले का ये समय था। मनोरमा के पिता, जो कि एक इंडियन क्रिश्चियन थे, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी मॉम आयरिश थी। मनोरमा का रियल नेम है एरिन एसेक डैनियल्स। मनोरमा बचपन से ही डांस में, सिंगिंग में बहुत एक्सपर्ट। यही कारण है कि स्कूल में अक्सर कल्चरल एक्टिविटीज का वो हिस्सा रहती थी। इसी दौरान जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी, तब उन्होंने स्कूल के लिए एक परफॉर्मेंस दी, और ये परफॉर्मेंस देखी रूप के शौरी ने, और रूप के शौरी ने इन्हें देखकर डिसाइड कर लिया कि मैं अब इन्हें फिल्मों में कास्ट करूंगा। जिसके बाद मनोरमा ने पहली फिल्म की खजांची, और कुछ ही समय में तब मनोरमा टॉप की एक्ट्रेस बन गई और उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा। इसी दौरान मनोरमा ने फिल्म एक्टर राजन हक्सर के साथ शादी कर ली। इंडिया में तब पार्टीशन हो रहा था, और पार्टीशन के बाद वो और राजन हक्सर दोनों ही मुंबई आ गए। अब मनोरमा ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया, और वो इतनी मंजी हुई कलाकार थी, इतनी मास्टरी थी उनकी एक्टिंग में, कि यहाँ मुंबई में उन्हें फिल्मों में काम ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उन्हें तुरंत फिल्में मिलने लगी। पंजाबी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस की फिल्मों में मनोरमा काम करने लगी। मनोरमा की लाइफ में सब कुछ ठीक चल ही रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनका वजन बढ़ने लगा, और तब इंडस्ट्री ने उन्हें लीड एक्ट्रेस से कैरेक्टर रोल्स ऑफर करने शुरू कर दिए, और कैरेक्टर रोल्स में भी वो खूब जमने लगी। वो खूब एक्सप्रेशंस देती, उनके चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशंस आते थे। नॉर्मल बात भी वो इतने एक्सप्रेशन के साथ बोलती थी कि उस बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता था। एक फूल दो माली, दो कलियां, कारवा, जनक जनक पायल बाजे, लावारिस, बॉम्बे टू गोवा, ये वो फिल्में हैं जिसमें मनोरमा ने काम किया। और सबसे यादगार रोल रहा सीता और गीता फिल्म का, जिसमें उन्होंने चाची का किरदार निभाया था। मनोरमा जैसे ही स्क्रीन पर आती थी और अपने डायलॉग बोलती थी, अगर प्यार से बोलती थी तो लगता था कि ये फंसा रही है, और अगर कॉमेडी करती थी तो लगता था कि अभी कुछ गड़बड़ भी करेगी। यानी कि हंसी मजाक करते करते उन्होंने वैम्प के रोल्स भी निभाए। इंडस्ट्री ने उन्हें बतौर कैरेक्टर एक्टर भी बहुत अच्छे से अपनाया, और लंबे समय तक उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर के तौर पर काम कर दिया। हालांकि जिंदगी के लेटर ईयर्स में इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मनोरमा को बिल्कुल अवॉइड किया। उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो गया। इंडस्ट्री जैसे भूल ही गई, और जिन लोगों ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया, उन्होंने भी उनके रोल एडिट कर लिए। उसमें से एक थे महेश भट्ट। महेश भट्ट ने मनोरमा को लेकर जुनून फिल्म बनाई, लेकिन इस फिल्म के थिएटर में पहुंचने से पहले ही एडिटिंग टेबल पर ही मनोरमा का पूरा रोल ही काट दिया गया, जिससे मनोरमा को काफी ठेस पहुंची थी। लेटर ईयर्स में इंडस्ट्री के पास रोल्स ही नहीं थे मनोरमा को देने के लिए, और इस बात से वो खासी नाराज रही। इनफैक्ट दीपा मेहता, जिनकी फिल्म वाटर में मनोरमा ने लास्ट काम किया था, उन्होंने ये बात बताई कि मनोरमा इंडस्ट्री की नेग्लिजेंस से काफी परेशान और दुखी थी। साथ ही जहां महेश भट्ट ने मनोरमा का रोल काटा, वहीं दीपा मेहता ने वाटर फिल्म, जो कि बनना शुरू हुई थी लेकिन उसके बाद कैंसिल हो गई, तब पहली बार में भी मनोरमा थी, और इस फिल्म को फिर से 5 साल बाद शुरू किया, तब भी मनोरमा का रोल रखा गया, उस रोल को नहीं काटा गया,
जिसके लिए मनोरमा ने दीपा मेहता को काफ़ी थैंक्स किया था और कहा था कि काश इंडस्ट्री में सभी फिल्म मेकर्स तुम्हारी तरह हो। मनोरमा की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उनके पति से उन्हें एक ही बेटी हुई। उनकी बेटी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम आजमाने की कोशिश की। उन्होंने संजीव कुमार के साथ सूरज और चंदा फिल्म में काम किया था। रीता उनका नाम है, लेकिन फिल्मों में ज्यादा सफलता नहीं मिलने के कारण फिर रीता अब्रॉड में सेटल हो गई शादी करके। जहां एक तरफ बेटी शादी करके अब्रॉड सेटल हो गई, वहीं पति से भी उनका डिवोर्स हो गया और मनोरमा अकेली ही रहने लगी। इनफैक्ट उनके लाइफ के एंड टाइम पर उन्हें ऐसी बीमारी हुई जिसे कह सकते हैं कि उसने उनके सारे चेहरे के एक्सप्रेशंस ही छीन लिए। उन्हें स्ट्रोक आया था, जिस कारण चेहरे के मूवमेंट्स मुश्किल हो गए थे और बोला भी नहीं जाता था। कौन यकीन कर सकता है कि एक टाइम पर जो एक्ट्रेस अपने चेहरे से ही इतने खेल कर जाती थी, उसे ऐसी बीमारी लगेगी कि बोलना और आंखें हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनोरमा की 2008 में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। मुंबई के चारकोप में वो रहा करती थी और दुख की बात तो ये है कि जो एक्ट्रेस इंडस्ट्री में 60 साल बिता चुकी थी, उनकी डेथ में इंडस्ट्री से कोई खास लोग शामिल भी नहीं हो पाए। मनोरमा आज भी जब टीवी पर आती है तो एक अलग ही छाप छोड़ती है। आज तक इस इंडस्ट्री में ऐसी कोई कैरेक्टर एक्ट्रेस या कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं दिखा जो चेहरे से एक ही टाइम पर इतने एक्सप्रेशंस देता हो। अलग एक्सप्रेशंस, लाउड वॉइस में बोलना, हाथ हिलाकर बोलना, कैट आईलाइनर लगाना, हमेशा फ्लावर वाली स्टाइलिश साड़ियाँ पहनना, ये मनोरमा का हिंदी फिल्मों में स्टाइल बन गया था। लेकिन एंड में मनोरमा को इस इंडस्ट्री ने इग्नोर किया। इस बात का उन्हें दुख था। मनोरमा की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा रोल आपको बहुत पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कलाकार की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।